अग्रणी होने वाली है, इसलिए आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को आप जिस दिन महसूस करना शुरू कर लेंगे उसी दिन ये हो जाना शुरू हो जाएगी। मेरी एक छोटी सी बात को हमेशा याद रखिएगा, कोई भी काम दुनिया में असंभव नहीं होता, करने वालों का संकल्प कितना बड़ा है महत्व इस बात का होता है। आपका संकल्प जिस दिन बड़ा हो जाएगा, अपने से बड़ा, परिवार से बड़ा, गांव से बड़ा, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए जिस दिन आप संकल्प करना शुरू कर देंगे, हर काम हमारे लिए सामान्य काम हो जाएगा, मामूली काम हो जाएगा, जिसको हम आसानी से कर पाएंगे। यही भावना के साथ आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि जल्दी से सब लोगों में भारत स्वाभिमान की ज्योति जले, हर दिल में यह प्रकाश पैदा हो जाए और सारा देश इकट्ठा होकर देश के स्वावलंबन को बढ़ाए, स्वदेशी के मार्ग पर चलकर, और हम इस काम में सफलता पाएं, ऐसी ईश्वर से कामना के साथ आभार। बहुत धन्यवाद। भारत स्वाभिमान का जो अभियान अपने भारत में परम पूजनीय स्वामी जी के नेतृत्व में जो शुरू हुआ है, ये अभियान भारत की दशा को और दिशा को ठीक करने वाला है। भारत की गरीबी, भारत की भूखमरी, भारत की बेरोजगारी, भारत के किसानों की बेबसी, भारत के मजदूरों की लाचारी, हमारे देश की महिलाओं बहनों पर होने वाले अत्याचार, हमारी माताओं बहनों की लुटने वाली इज्जत, ये जो सारे गंभीर प्रश्न पैदा हुए हैं हमारे देश में, इन प्रश्नों का समाधान ढूंढने का प्रयास है ये भारत स्वाभिमान का अभियान। और इस अभियान की सफलता 100% निश्चित है। ये अभियान पूरी तरह से सफल होगा। श्री राम ने भी रावण को मारकर व्यवस्था परिवर्तन ही किया था, आप ध्यान रखिएगा। खाली सत्ता परिवर्तन नहीं किया था, व्यवस्था परिवर्तन किया था और व्यवस्था को आमूलचूल बदल दिया था। श्री कृष्ण ने कंस को मारकर व्यवस्था परिवर्तन किया था, पूरी व्यवस्था को आमूलचूल बदल दिया था। तो सारे महापुरुष इस देश में जो आते रहे हैं, व्यवस्था परिवर्तन के काम के लिए आए हैं। सत्ता परिवर्तन किसी का लक्ष्य नहीं था, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन होने के लिए सत्ता परिवर्तन पहला चरण होता है, इसलिए उन्होंने सत्ता का भी परिवर्तन किया था और अंत में व्यवस्था का भी परिवर्तन किया था। भारत स्वाभिमान अभियान का भी उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है कि हमें व्यवस्था परिवर्तन ही करना है। इसमें से सत्ता परिवर्तन हो जाए तो वो हमारे लिए पहले चरण की बात है, हमारा अंतिम चरण तो व्यवस्था परिवर्तन का काम है। तो हमारे सेनापति परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी, हमारे शुभेच्छक, हमको आशीर्वाद देने वाले परम पूजनीय आचार्य श्री, ये सब हमारे साथ में हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं, हमारे साथ हमको उत्साह दे रहे हैं, हमको दिशा दिखा रहे हैं, रास्ता बता रहे हैं। क्योंकि दिशा और रास्ते का बड़ा महत्व होता है व्यवस्था परिवर्तन के काम में। थोड़ी सी दिशा भटक जाए तो पूरा आंदोलन खत्म हो जाता है। अपने व्यक्तिगत जीवन से अंग्रेजियत को हटाना है, अपने राष्ट्र जीवन से अंग्रेजियत को हटाना है, अपने व्यक्तिगत जीवन से अंग्रेजी भाषा को हटाना है, अपने राष्ट्र जीवन से भी अंग्रेजी भाषा को हटाना है, अपने व्यक्तिगत जीवन से अंग्रेजी भूषा को हटाना है, अपने राष्ट्र जीवन के एक एक स्तर से अंग्रेजियत को हटाना है। इन सब हटाने के अभियानों में हम सब सेनानी बनेंगे और हमारे सेनापति परम पूजनीय स्वामी जी का एक एक निर्देश और एक एक आदेश का अपने जीवन के अंतिम दिन तक पालन करेंगे। क्योंकि संगठन जो होता है पूर्ण अनुशासन से चले तभी सफलता हासिल करता है। 1857 की आजादी में पूरे संगठन ने तय किया था 31 मई को सारे देश में एक साथ आजादी की लड़ाई शुरू होगी, लेकिन कुछ अति उत्साही क्रांतिवीर नौजवानों ने 31 मई की तारीख को भुला दिया। 10 मई को ही सारा आजादी का लड़ाई का काम शुरू कर दिया। संगठन का निर्देश उस समय चूक गए मानने से परिणाम यह हुआ कि हम आजादी हासिल करने में 100 साल पीछे चले गए। 5000 विदेशी ईस्ट इंडिया कंपनियां आज इस देश में हैं। देश का आने वाला समय कैसा होगा, इस अंदाजे को मन में रखकर आप तैयार होइए, संकल्प करिए और इस देश में फिर से एक बड़ा आंदोलन शुरू करिए, स्वदेशी का, स्वराज्य का, अपने देश की आजादी को बचाने का, अपनी स्वतंत्रता को बचाने का, अपने स्वराज्य और स्वतंत्रता को पूर्ण रूप से स्थापित कराने का। और उसी आंदोलन का नाम है भारत स्वाभिमान, उसी अभियान का नाम है भारत स्वाभिमान। तो
आप सब भारत स्वाभिमान के सक्रिय सेनानी बने और हमारे सेनापति परम पूजनीय स्वामी जी के निर्देशन में अपनी पूरी जिंदगी की सार्थकता इसी काम में ढूंढें और खोजें कि हम भारत की दोबारा गुलामी आने नहीं देंगे और आधी अधूरी आजादी को पूरी आजादी में परिवर्तित करेंगे। भूतकाल में जो भारत सोने की चिड़िया था, सारी दुनिया का विश्व गुरु था, भविष्य में भी भारत सोने की चिड़िया और विश्व गुरु बनेगा। ऐसी हमारे मन में दृढ़ संकल्प की भावना हो। ईश्वर हमको इसके लिए ताकत दे, शक्ति दे, संकल्प दे। इस भावना के साथ आभार, धन्यवाद। स्वतंत्रता आना अभी बाकी है, स्वराज्य आना अभी बाकी है। अपना राज्य, अपना तंत्र, अपनी भाषा, अपनी भूषा, अपना भोजन, अपना भजन, अपने वस्तुएं, सब कुछ अपना हो, ऐसी आजादी अभी आना बाकी है। और उस आजादी के लिए भारत स्वाभिमान का गठन हुआ है और हम सबको उसी उद्देश्य के लिए लगना है। एक संकल्प हम सब अपने मन में करके यहां से उठें कि जो आजादी आई है वो अधूरी है, पूरी नहीं है। जो स्वतंत्रता आई है उसमें अपना तंत्र नहीं बन पाया है। जो स्वराज्य हमें मिला है इसमें अपना राज्य स्थापित अभी तक नहीं हो पाया है। जो भाषा हमें मिली है ये अपनी नहीं है। जो भूषा मिली है वो अपनी नहीं है। जो भोजन मिला है हमें अंग्रेजियत का वो अपना नहीं है। तो भाषा, भूषा, भोजन, भजन, भेषज सब अपना हो, तंत्र अपना हो, राज्य अपना हो। ऐसी एक आदर्श व्यवस्था स्थापित करने के लिए भारत स्वाभिमान का गठन हुआ है। हम सब इसके सिपाही हैं, स्वामी जी इसके सेनापति हैं। उनका निर्देश और आदेश मिलेगा और इसी भारत स्वाभिमान में हम लगेंगे। ऐसा बोलकर आप सभी को आभार, धन्यवाद, प्रणाम। भारत माता की जय।